हाँ भाई। हाँ। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता साहब, हेलो। हाँ हेलो। हेलो डॉक्टर संजय गुप्ता साहब, आप तो ज्वाइन कर लिए हैं? हाँ जी ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ सर, तो शुरू करें हम लोग? हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आज के इस वर्चुअल लेक्चर में मैं एक साइकियाट्री जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं, प्रोफेसर संजय गुप्ता जी। ये प्रोफेसर हेड रहे हैं साइकियाट्री में, इस समय साइकियाट्री डिपार्टमेंट में ही हैं और एक बहुत डायनेमिक लीडर है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग कैसे संबंध है कि एक अनुरोध को तत्काल वे स्वीकार कर लेते हैं और आज उन्होंने आज यह अवसर दिया है कि वो हम लोगों के बीच में उपस्थित हों। और मैं सीमा जी से कहूंगा कि वो फॉर्मली वेलकम करें। सीमा जी। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सबका इस सेशन में बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, पहले मैं थोड़ा सा बात आज के हमारे पहले स्पीकर के बारे में करूंगी। प्रोफेसर संजय गुप्ता सर, आप सबने नाम सुना होगा। नाम इनके नाम से ज्यादा जिस नाम से सर फेमस है, खुशहाली गुरु, वो नाम शायद हम सबने ज्यादा सुना है। खुशहाली गुरु कहते ही एकदम से दिमाग में सर की इमेज आ जाती है। और सचमुच इन्होंने खुशहाली फैलाने में बहुत बड़ा काम किया है। बनारस रीजन की साइड सर को सब जानते हैं। थोड़ी सी चर्चा करो तो हर कोई खुशहाली गुरु के नाम से ही सर के बारे में बात करता है। सर, मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आज आपका। 2010 में सर ने वर्ल्ड वाइड खुशहाली वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस कैंप शुरू किया था, कैंपेन शुरू किया था, और आज सर उसके डायरेक्टर हैं। हम आज जो पॉजिटिव साइकियाट्री की बात करते हैं, इसको इंडिया में शुरू करने का पूरा श्रेय सर को ही जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत दिनों से पॉजिटिव साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकियाट्री की बात चल रही थी, पर इंडिया में इसको स्टैब्लिश करने में सर ने बहुत मेहनत की और आज सर फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकियाट्री इन इंडिया के रूप में भी जाने जाते हैं। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकियाट्री के प्रेसिडेंट हैं। अभी जैसा कि लाल सर ने बताया, बीएचयू के मेडिकल कॉलेज में सर साइकियाट्री डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं। बहुत सारे अवार्ड सर के नाम हैं। कुछ एक की मैं चर्चा करूं, बीबी सेठी ओरेशन अवार्ड, आईएमए द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं सर की झोली में। साइकोलॉजी की फील्ड में भी सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में तो है ही है, उसके अलावा भी सर ने डेली लाइफ हैजल्स जो होते हैं, डेली लाइफ स्ट्रेसर्स जो होते हैं, उनके ऊपर एक स्केल बनाई हुई है। माइनर जो डेली लाइफ स्ट्रेसर्स होते हैं उनके ऊपर सर की एक बहुत अच्छी स्केल है। सर ने हिस्टीरिया के ट्रीटमेंट में एक नई हाइपोथेसिस दी हुई है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में एक नई हाइपोथेसिस दी हुई है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी की फील्ड में भी सर का है। आज सर का टॉपिक है स्ट्रेस एंड वेलबींग इन यूथ। अब तक के अपने लेक्चर्स में हम लोगों ने एडोलसेंस की बात की, हम लोगों ने जेरियाट्रिक हेल्थ की बात की, हम लोगों ने फीमेल्स की बात की, पर यूथ ये कहीं छूट रहा था। और आज का यूथ अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण, जो दूसरों से उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनके कारण, अपनी एस्पिरेशंस के कारण, अपनी जो गोल सेट कर रखा उन्होंने उस गोल सेट के कारण इतना प्रेशर में रहता है कि वो लगातार स्ट्रेस्ड रहता है। उनके स्ट्रेस और वेल बीइंग को एड्रेस करना मुझे लगता है एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे होते हैं। तो सर, मैं बहुत स्वागत करती हूँ सीपीआई के पूरे परिवार की तरफ से आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और अब मैं सर आपसे आग्रह करूंगी कि प्लीज आप अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू वेरी मच सीमा जी। आप यू आर सो काइंड and it's so nice to be associated
with this very august group. ये कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बहुत ही डायनामिक ग्रुप है. इसके प्रोफेसर रामजी लाल बहुत डायनामिक, ही कीप्स ऑन गोइंग एंड आई लाइक दैट. दैट्स वेरी गुड. अभी भी देखिए वो कहीं गोरखपुर जा रहे हैं एंड ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ गुड वे. तो उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा भाई आप जहाँ कहोगे, आप कहोगे कि आपके जौनपुर में गांव में आ जाओ तो मैं वहां चला आऊंगा. आप कुछ भी कहोगे हम वहां चले आएंगे. तो उनका हमारा बड़ा अच्छा संबंध है. और आज मुझे उन्होंने जब पूछा कि आप क्या टॉपिक करना चाहते हैं तो मैंने वही, सबसे पहले तो गुस्ताखी होती है कि आप अपना टॉपिक बोल दीजिए. तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप अपना बोल दीजिए. मैंने कहा आपको जहाँ लगे कि मैं फिट इन होता हूँ तो आप कर दीजिए. तो उन्होंने कहा नहीं आप किस पे बोलना चाहें, यू हैव गॉट द फ्रीडम. तो मैंने कहा यूथ और स्ट्रेस की अगर बात ना हुई हो तो हम उसी पे बोले, बर्निंग इशू है. तुरंत उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया. तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं तो शायद कोई दूसरा टॉपिक होता तो शायद मैं ही तनाव में आ जाता और फिर पहले मैं अपना तनाव को ठीक करता है ना, फिर मैं बोलता. ये आई एम वेरी हैप्पी कि 2010 में जो पॉजिटिव साइकियाट्री इंडिया में हमने स्टार्ट की, हैप्पीनेस जो इंडिया में हमने स्टार्ट की, 2013 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आया. और मतलब 3 साल बाद वर्ल्ड ने ये माना कि हैप्पीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो थोड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि लोग कहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी ही बोल देते हैं. अब जल्दी बोल देते हैं तो फिर लोगों को समझ में आने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि चलन में नहीं होता है. तो हमने कहा लेकिन जनता तो हमारे लिए बहुत अच्छी रही है. गैलीलियो ने बोला कि अर्थ राउंड है और गैलीलियो के साथ तो पता नहीं क्या क्या हो गया. हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ. और हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे दिग्गज विद्वान जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत पावर पैक्ट आप लोग स्पेशलिस्ट हैं. मैं पता नहीं आपके सामने क्या बोल पाऊं, तो इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन अपना उतना तक सीमित रखा है कि जो मुझे लगता है कि मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया और जो स्ट्रेस इन यूथ के लिए जो जैसे हो पाए, जो कैसे जाने स्ट्रेस इन यूथ. और ये तो आई थिंक वी विल ऑल एग्री कि स्ट्रेस इज वेरी कॉमन इन यूथ. और अब सबसे पहले नेक्स्ट प्लीज ऑन द स्लाइड. तो ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस कॉजेस. अब इन सब को देखिए तो मुझे ये याद आता है, क्षमा करें मुझे, मैं किसी पे व्यंग नहीं कस रहा हूँ. मैं शायद अपनी ब्रांच पे व्यंग कस रहा हूँ कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और बच्चों के सामने, वो चाहे मनोचिकित्सक के सामने आए चाहे मनोवैज्ञानिक के सामने आए, वो पता चला 10th में एग्जाम दे रहा है, कोई 12th का एग्जाम दे रहा है, कोई दे रहा है, ले लो ये दे रहा है. तो अब वहां जब जाता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या है. तो पेरेंट्स कहते हैं इसको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, ये पढ़ने से भाग रहा है, पता नहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या करें. लगता है बहुत, ये लगता है, हमें लगता है ये तनाव में है इसलिए काम नहीं कर पा रहा. तो अब शुरू होती है, जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज करी, हम लोग खोज करते हैं तनाव एक खोज, इस व्यक्ति में तनाव क्या होगा. तो अब पूछते हैं अच्छा 12th दे रहे हो, अब उसका तनाव हम अपने आप देखते हैं कि उसका क्या तनाव होगा.
अपनी नजरों से दूसरे का तनाव देखते हैं और हम कहते हैं नहीं अच्छा तुम 12th के एग्जामिनेशन से तुम डरे हुए हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम इसलिए कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तुम इसलिए भाग रहे हो, लगता है पढ़ाई नहीं ठीक कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें टेंशन है। अब जो बच्चा आया है वो कहता है नहीं सर मुझे ऐसा कुछ नहीं। अब शुरू होती है खोज। अब हम लोग कहते हैं नहीं नहीं बेटा, छिपाने की कोई बात नहीं होती, देखो ये तुम्हें टेंशन इसी पे हो रहा है कि तुम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम भाग रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे एजुकेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट नो मैं क्यों भाग रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, यही प्रॉब्लम है, तुम्हें यही प्रॉब्लम है। वो कहता है नहीं ये प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो तनाव निवारण की बात हो रही है, अब ये जो डायलॉग शुरू हुआ इसमें कुछ लगभग तनाव और बढ़ गया घटने के बजाय। तो यही जो स्थिति मैंने देखी, तो 2010 मैंने बहुत रिसर्च स्ट्रेस पे करा था, तो मैंने फिर देखा कि माइनर डेली स्ट्रेसेस, जो कॉमन डेली स्ट्रेसेस हैं, उनके लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो पहले मैंने पूछा भाई स्केल बनाने में कितना टाइम लगता है, तो एक साहब ने कहा 4-5 साल लगता है। तो मैंने कहा भाई 4-5 साल तो नहीं है। फिर लेकिन समझ में आया कि अगर स्ट्रेस में काम करना है तो बनाना तो पड़ेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट विद ऑल योर सपोर्ट 4-5 साल मुझे लगे, लेकिन 2010 की ये जो सफर है 2015 में खत्म हुआ और 2016 में this is the most latest and I think it's the only stress scale which is there for measuring stress in the Indian culture. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लीजिए या जो कर लीजिए, बिकॉज यूएसए के स्ट्रेस स्केल्स हमारे कल्चर में अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये 93 आइटम्स का ये स्केल है। अब आप कहेंगे 93 आइटम्स का स्केल है तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो टाइम भी लगता है 20 मिनट, क्योंकि मैं मनोचिकित्सक हूँ। आई हैव ट्रीटेड लैक्स ऑफ पेशेंट्स and I have those who know me, they know that it's a very large practice that I have. तो ये 93 आइटम्स का स्केल 20 मिनट्स में खत्म हो जाता है और ये इंडिविजुअल जो डोमेन्स हैं ये उसमें आपको हेल्प करता है। सो we've talked about understanding stress, the causes, स्ट्रेस के डोमेन्स देखते हैं हम लोग, असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस देखते हैं और टूल्स क्या हैं। फिर एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया है क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर्स का एंड थेरेपी। तो we'll be going into these, और because I know बहुत छोटा सा एक टाइम पीरियड है, तो इट्स अमंग स्पेशलिस्ट की ये बातें हैं, तो मैं बस अपना शेयर कर रहा हूँ। You may be knowing much more than me, but I'm just sharing my experience. So next please, next slide please. अब ये देखिए, इसको देखिए, इतने सारे लोग हैं, lot of youth are there। अब इनको अगर देखिए कि क्या स्ट्रेस है, तो कोई कह रहा है 12th कर रहा है, कोई पीएमटी दे रहा है, तो कोई पीएचडी एंट्रेंस दे रहा है, कोई कंपटीशन दे रहा है, कोई करियर में परेशान है। तो अब ये जितने इंडिविजुअल्स हैं इनका क्या स्ट्रेस सब सेम है? क्या यूथ का सारा स्ट्रेस सब सेम है? नेक्स्ट प्लीज। तो स्ट्रेस हाईली इंडिविजुअल है। बैक प्लीज, बैक। हाँ, स्ट्रेस हाईली इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल का स्ट्रेस अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्लीज।
अब देखिए, इसमें मेजर तो हम लोग जानते ही हैं, मेजर में आपके प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, कहीं कोई फ्लड आए, कहीं कोई डेथ हुई, कहीं किसी का जॉब कोई चला गया, सो एक तो मेजर स्ट्रेसेस हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड डेली स्ट्रेस, so we are more concerned about the minor, that is the regular daily hassles. अब ये regular daily hassles के लिए there was no tool, there was no assessment tool, और यही important है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका माइनर स्ट्रेस बिल्डअप हुआ, एक दिन छोटी मोटी चीजें हुई, कोई आपने किसी को 4 बार फोन किया, उसने चौथी बार आपका फोन उठाया, अब आपको लगा तीन बार क्यों इसने मुझे इग्नोर किया, वहां टीचर ने डांट दिया, वहां घर चले गए तो मदर फादर ने कुछ बोल दिया, ये छोटे मोटे तनाव पता चला एड अप करके 8 8 4 4 करके 24 हो गया। अब 24 हो गया, वो रात को सोया 8 कम हो गया तो 16 है। अब नेक्स्ट डे जब वो शुरू हुआ तो वो 0 से नहीं शुरू हुआ, वो 16 से शुरू हुआ। तो ठीक इसी तरीके से उसका स्ट्रेस लोडिंग रोज रोज बढ़ता रहा। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि छोटी छोटी बातें। अब आदमी से पूछा, भाई तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ। ब्रेन में स्ट्रेस लोडिंग हुई, और ब्रेन में जब स्ट्रेस लोडिंग हुई तो न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग चेंज हुई। न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग टेक्स it needs a good stress free environment, so that gets affected. Next please. So ये माइनर स्ट्रेसेस। अब माइनर स्ट्रेसेस किन किन चीजों में है? एक इवन जो पेट में गैस बनना, पेट का तो मैं कहता हूँ पेट की समस्या शायद एक नेशनल डिजीज हो, हालांकि ट्यूबरकुलोसिस हमारी नेशनल डिजीज है, लेकिन मैं तो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखता हूँ कि पेट की बड़ी प्रॉब्लम है। सो वी डिड आई गिव अ न्यू मॉडल फॉर दिस, एंड हमने ये दिखाया है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विच यू ऑल आर ट्रीटिंग, हमने ये दिखाया है कि इसके लिए एक स्ट्रेस इंटरवेंशनल मॉड्यूल, I call it SIM. So this was published in International Journal of Research in Medical Sciences. So even the पेट में गैस, even that has got things with stress. अब वो यूथ है, अब यूथ को जब होता है तो हम लोग कहते हैं उसकी डाइट ठीक नहीं है, वो जंक फूड खाता है या खाती है, या बेटाइम खाता है, या समथिंग लाइक दैट, बट we ignore the stress aspect. Next please. So stress domains देखिए क्या क्या है। हमने जैसे कहा कि अब भाई मान लीजिए बच्चा है, अब हमने कहा भाई एजुकेशनल डोमेन, तो स्ट्रेस डोमेन्स क्या हैं? एजुकेशनल ही हैं डोमेन। तो एजुकेशनल के साथ साथ पूरे लाइफ में जितने डोमेन्स हैं वो सारे मन मस्तिष्क पे असर डालते हैं। फैमिली में कुछ हुआ तो आपको असर पड़ता है परिवार से, समाज में सोशलाइजिंग, सोशल आपकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, और भी चीजें हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी कैसी है, फिजिकल डोमेन आपका कैसा है, बिहेवियरल डोमेन कैसा है, आपका मूड एंड थिंकिंग प्रोसेसिंग कैसा है, आपका स्ट्रेस कोपिंग कैसा है, क्या आपको कभी अब्यूज हुआ है, और पर्सनल। अब ये इतने ढेर सारे डोमेन्स। नाउ वी आर लुकिंग एट ओनली द फोकस, जो बच्चा आया और बच्चे को हमने कहा तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, इस वजह से तुम तनाव में हो। तो देयर आर सो मेनी अदर डोमेन्स। अब सवाल ये उठता है कि लाइफ में इतनी डोमेन्स हैं, अरे डॉक्टर साहब हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, हम कितनी चीजों को देखेंगे? दैट्स फाइन, कितनी चीजों को देखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन
जहां तनाव है उसी को तो देखेंगे। अगर अर्जुन एक टारगेट पकड़ा, पता चला वो उल्टा टारगेट पकड़ा और हिट कर देता, तो कहा जाता है अरे भैया वो तो टारगेट ही नहीं था। तुमने तो अपनी जितनी वक्त लगाया, एनर्जी लगाई, एफर्ट लगाई, वो आपने बेकार कर दी क्योंकि वो इररिलेवेंट है। तो यहां सवाल उठता है वो रेलेवेंट स्ट्रेस इंडिविजुअल में क्या है। 5 इंडिविजुअल, पांचों की स्ट्रेस एनालिसिस अलग अलग होती है। वी ऑल नो, हर आदमी कहता है अरे जो किसी को कोई कुछ बोल देता है तो दूसरा बहुत सेंसिटिव है, और दूसरा आदमी उसको जब कुछ बोल दो तो वो कहता है अरे बस इतना ही बोलना है। अरे हम तो सोच रहे थे कि कुछ और भी आप हमें बोलेंगे, आप चुप क्यों हो गए। These are the individual capabilities and capacities, and individual affect different होता है। Next please। अब स्ट्रेस असेसमेंट कैसे होना चाहिए और कैसे हम करते हैं। जो हम कर रहे हैं, दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक इन द होल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली होल ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इससे बेहतर तरीका अभी नहीं है। तो ये स्ट्रेस असेसमेंट क्या है, ये ढेर सारे जो आप जो अलग अलग कलर्स देख रहे हैं, ये सारे अलग अलग डोमेन्स हैं, लाइफ डोमेन्स। जैसे मैंने कहा सोशल है, पर्सनल है, इंटरपर्सनल है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बहुत टेंशन में था। He was a young child, about 16-year-old. पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लग रहा था। उससे तमाम लोगों ने काउंसलिंग करी थी। वो 1-1.5 महीने तक काउंसलिंग करा रहा था और कहीं उसका स्ट्रेस पता नहीं चला। हमने SSDQ उसको दिया। SSDQ इज द नेम ऑफ द टूल जो अभी हम लोग बात करेंगे। वो उसको दिया। 20 मिनट्स में हमें जब उसने दिया, तो आपसे शेयर कर रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। उस व्यक्ति को अब्यूज किया गया था। He was abused by his cousin brother. There was sexual abuse from the cousin brother. अब वो इतना टेंशन में, किसको बताएं, कैसे बताएं। अब आप बताइए, आप अब्यूज का पूछेंगे, सेक्सुअल अब्यूज का पूछेंगे, आप तमाम लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप खुद जानते हैं जब आप डायरेक्ट ये क्वेश्चनिंग करेंगे या इनडायरेक्ट भी करेंगे तो दूसरा आदमी भी इनडायरेक्ट भाग जाएगा। लेकिन जब आप स्केल देंगे और आप कहेंगे ये स्केल कॉन्फिडेंशियल है और 93 आइटम्स जब है, तो उसको सोचने समझने की भी बात नहीं आएगी कि वो आपको गुमराह करे, क्योंकि आप 20 मिनट्स का उसको टाइम दिए हैं कि बेटा जो तुम्हें समझ में आ रहा है, 0, 1, 2 लाइकर्ट स्केल, लाइकर्ट स्कोरिंग है इसकी 3.012। 0 आपको सर दर्द होता है तो अक्सर होता है तो 2, नहीं होता है तो 0, कभी कभी होता है तो 1। आपके साथ अब्यूज हुआ, अब उसने कहा, इवन कहा कभी कभी, तो बहुत बड़ा बात, और कहा अक्सर, तो आप समझ लीजिए। अब ये आप चुपचाप, जब आपने अपना जब स्केल ले लिया उससे, तो आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखी और अब आप उस पे, आपको टारगेट मिल गया कि कैसे आप ट्रीट करेंगे। सो इन स्ट्रेस असेसमेंट वी नीड द मैप। जैसे अभी प्रोफेसर रामजी लाल जा रहे थे गोरखपुर, तो वो तो हो सकता है रास्ता अच्छे से जानते हो,
लेकिन अगर ड्राइवर नया है तो वो कहेगा साहब जीपीएस चला दीजिए। तो ये एक जीपीएस चाहिए कि भैया इस इंडिविजुअल में कहां कहां तनाव है, तो ये आपका जीपीएस है। नेक्स्ट प्लीज। और ये 2016 में दिस वाज डेवलप्ड एंड दिस वाज वैलिडेटेड। इसका पूरा नाम है स्टूडेंट स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनेयर। ये जो डायमेंशन है, ये हम कह रहे हैं सारे लाइफ के डायमेंशंस। इतना होलिस्टिक क्वेश्चनेयर आज तक कोई नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन कल्चर के लिए नहीं। जो 20 मिनट्स में फाइनल हो वो नहीं है, और जो इतनी चीजें दिखाए जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ा थोड़ा, वो भी कहीं नहीं है। 20 मिनट्स में, मतलब आजकल ये समझ में आ गया छटपट का जमाना है, और स्ट्रेस की वही दिक्कत है कि 2 घंटा साहब लगा लिया लेकिन साहब कुछ बोला नहीं। सो इट इज लाइक पुलिस और मुजरिम, अरे बहुत खोदा लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो अब कुछ खोदने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये इजिली अवेलेबल है, आपको ये कैन डाउनलोड दैट, दैट्स व्हाई आई शोड यू दैट स्लाइड। हाँ, डिटेल्स भेज देंगे सीता जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए इसमें लाल हरा ये क्या है। अब स्केल में मोटा मोटा हम आपको बहुत शॉर्ट में आपको शेयर कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो 30 to 40% हमने बॉर्डर लाइन ले रखा है कि हमने कहा है इतना तनाव तो सबको होता ही। अब कोई भी ऐसा तो आदमी है नहीं जो तनाव रहित हो, जीरो हो। तो एक 30 to 40 हमने ले लिया। अब 30 से 40 से नीचे है तो वो ग्रीन है, मतलब वो डोमेन। आप ये जो देखेंगे इसमें डोमेन्स लिखे हैं, P फॉर पर्सनल, IP फॉर इंटरपर्सनल, S फॉर सोशल। ऐसे ही आपकी जो 10 लाइफ डोमेन्स हमने बताई ये सारी। अब आप इस व्यक्ति का, इसका नाम ना लिया जाए, ये 16 ईयर ओल्ड यूथ है। आया, पूछा क्या है, पता नहीं, टेंशन में आ जा रहे हैं। किस बात पे पता नहीं, किस बात पे मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का। अच्छा साहब, HAM-D लगाया, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, उसमें 6-7 आया उसका स्कोरिंग। तब दिया इसको SSDQ। जब पूछा, जब भाई क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ठीक है ये दी। अब इट इज सो रिवीलिंग। ये आप लाल वाले जो डोमेन्स देखेंगे, ये एक्सट्रीमली वोलेटाइल, एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस लोडेड। तो ये जितने डोमेन्स हैं इन पे हमें काम करना था। ये जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, टोटल जोड़ लेंगे, तो ये इसको कहते हैं हम क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग। मतलब स्ट्रेस लोडिंग हर डोमेन का जब हमने जोड़ दिया तो 10 जब हमने जोड़ लिए तो ये आ गया क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोड। ये इसमें आप देख सकते हैं लाल लाल इतना भाग रहा है, और जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोड जो हरा है वो भी अगर 30-35 है तो वो भी तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो भी जुड़ेगा। तो ये हमने असेसमेंट करा, और फिर जब इसको साइकोथेरेपी दी बेस्ड ऑन दोज इंडिविजुअल फैक्टर्स, तो 6 हफ्ते से 3 महीने तक हमने इसको फॉलो अप किया, तो ये सारी चीजें कम होती गई। आप एक और देखेंगे, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स हैं क्वेश्चंस के।
अब क्वेश्चंस में है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, या क्या आपको लाइफ बोरिंग लगती है? तो ये जहां टू हुआ, तो जो टू है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर है। तो वन क्या है? वन डिपेंडेंट स्ट्रेसर है और टू इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर। वन जो डिपेंडेंट स्ट्रेसर है उसको आपको डायरेक्टली आपको उसको कुछ नहीं करना है, दैट विल ऐड टू दी स्ट्रेस लोडिंग। लेकिन जो टू है, अगर उस डोमेन में केवल एक ही क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चंस हैं और एक ही क्वेश्चन का टू आया है, तब भी वो डोमेन बहुत अफेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति था, उसने कहा मेरे परिवार में मुझे कोई समझ नहीं पाता। अब इसको हम लोग बहुत इजी वे में लेते हैं, बिकॉज हम लोग वी लुक फॉर अदर थिंग्स। लेकिन SSDQ में हमने उसको जब टारगेट किया, तो आप समझिए कि अब हम फैमिली मेंबर्स को भी हमने बुलाया। अब फैमिली मेंबर्स को जब बुलाया उसके साथ, तो टारगेटेड इंटरवेंशन हुआ। अब ये हमें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल क्वेश्चन बच्ची जो करती है, आप क्यों नहीं समझ पाते? अब पेरेंट्स कहते हैं नहीं साहब हम तो समझ लेते हैं। फिर बताया जाता है नहीं, बच्ची के मन में ये है कि आप नहीं समझ पाते। क्या होता है, पेरेंट्स आजकल, ये यूथ जो है, ये एक नए जनरेशन में जी रहा है, और जो पेरेंट्स हैं वो टोटली दे आर टोटली इनडिफरेंट, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द न्यू जनरेशन। और वो पेरेंट्स अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं उस ट्रेडिशन को कि साहब हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो ये जब आपने कहा हमारे जमाने में साहब ऐसा होता है, हमारे जमाने में ये और ये नहीं करते हैं, ये साहब हम इसको कहते हैं कि तुम 10 बजे सो जाओ, ये 1 बजे सोती है। अब वो कहती है कि माँ 11 से 1 हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद हम 7 बजे उठ भी जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, 10 बजे नहीं तो 11 बजे तो सो ही जाना है। तो ये तनाव का कारण है। तनाव has been induced by the family. नेक्स्ट प्लीज। अब ये नेक्स्ट एक पेशेंट को आपको दिखाता हूं। अब इसमें ये देखिए, ये स्कोरिंग शीट है, ये लेफ्ट साइड में ये स्कोरिंग शीट है, और इसमें देखिए अलग अलग डोमेन्स हैं, फिजिकल डोमेन, पर्सनल डोमेन, इंटरपर्सनल डोमेन, सोशल डोमेन, बिहेवियरल डोमेन, familial domain, abuse, stress coping, mood and thought, and educational domain. तो ये सारे जो हैं, इनमें कितना परसेंट आया ये देखिए, क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग आया। तो इसमें 56% स्ट्रेस कोपिंग में आया, 62% मूड एंड थॉट में आया। आप ये देख रहे हैं, ये लाल लाल जितने डोमेन्स हैं, ढेर सारे डोमेन, 2 डोमेन को छोड़ के बाकी सारे डोमेन में हाई स्ट्रेस है। और स्ट्रेस असेसमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं हो पाता था, इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं हो पाता था। नाउ विद द एडवेंट ऑफ द SSDQ दिस इज पॉसिबल। अब इसमें देखिए, इसका रिजल्ट शीट में है डोमेन्स अफेक्टेड। ये सारे देखिए डोमेन्स लिखे हैं, 2 डोमेन्स को छोड़ के सारे। और इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर्स में आप समझिए, इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर्स में ढेर सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने देखा, मान लीजिए 36
अब 36 नंबर है, आपके परिजन और सहकर्मियों से विवाद रहता है। 36 इसका इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर है। अब 36 में आप का परिजनों और सहकर्मियों से विवाद रहता है। Now you can get into the bottom of it. Then another is, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 28 आप ले लीजिए, तो 28 का लगता है, क्या आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी क्षमता से नहीं कर पाते? पूरी क्षमता। अब देखिए, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एजुकेशनल नहीं है, ये पोटेंशियल की बात है। आदमी को लगता है हम अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, सो इट विल अफेक्ट द होल थिंग इफ he will go for any competition or anything like that. ये इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे, सेल्फ एस्टीम इससे, सारी चीज प्रभावित होगी। नेक्स्ट प्लीज। 2-3 और स्लाइड्स हैं, ये देखिए, ये अगेन ये एक और स्लाइड है। ये 15 ईयर ओल्ड ये बच्ची है, और इसमें आप देखिए, इससे भी जब आई तो इनसे जब पूछा कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो इसने ये कहा कि नींद बढ़िया नहीं आती है, फ्रेशनिंग नींद नहीं आती है, और आजकल मन नहीं लगता है, दोस्तों के साथ मन नहीं लगता है। तो कहा और क्या, भूख प्यास? नहीं, सब ठीक है, बाकी बस मन नहीं लगता है। ये तो भाई फ्रेंड्स में कहीं कोई गड़बड़ी? नहीं, फ्रेंड्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस मन नहीं लगता है और नींद टूट रही है। तो जब उससे हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल दिया, तो अगेन डिप्रेशन रेटिंग स्केल में केवल 8 आया, और वो भी हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल में आप जानते हैं कि स्लीप का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, तो केवल स्लीप की वजह से उसका कुछ रेटिंग आया, लेकिन व्हाट दैट वाज वेरी वेरी माइल्ड, सो वी डोंट टेक इट एज डिप्रेशन। और मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का कोई उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तो ये बच्ची जब आई, इतना स्ट्रेस था। अब क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग जब हाई होती है, तो हम जनरलाइज्ड थेरेपी भी देते हैं और साथ में स्पेसिफिक थेरेपी भी देते हैं। जनरलाइज थेरेपी डीप ब्रीदिंग है, और चीजें हैं, सपोर्टिव है, वेंटिलेशन है, वो सारी चीजें हैं, मस्कुलर रिलैक्सेशन है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेसर्स हैं, उनके लिए हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको दिखाएं एक पेशेंट का, जो आपने जो पिछला देखा, उसका रिकवरी होने के बाद 6 हफ्ते के बाद उसका ग्राफ क्या दिखा। अब कैन आई हैव द लास्ट स्लाइड प्लीज, बैक। हाँ, अब आप देख रहे हैं इतना लाल लाल, इतना लाल लाल है, और ये 8 हफ्ते के बाद, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये 8 हफ्ते के बाद इसका केवल एक डोमेन बचा रहा, बाकी सब हरे में आ गए। So it is very very specific. Next please. और अभी देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में हम यही कहते हैं, युवाओं को यही कहते हैं, छिपाओ मत, जल्दी जल्दी आओ। और जल्दी जल्दी आने में सबसे पहला लक्षण आता है तनाव। तो अगर तनाव को हम लोग अच्छे से असेस कर लेंगे, तो हम ढंग की थेरेपी दे लेंगे, और ढंग की थेरेपी दे देंगे तो उसको कोई मेजर डिसऑर्डर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने कहा, छिपाने से और बढ़ता है मन का व्याधि। नेक्स्ट प्लीज। अब मन मस्तिष्क को रखे श्वास, वो पिछला जो था वो हिंदुस्तान में था, ये नेशनल एडिशन ऑफ दैनिक जागरण में था, ये जीवन शैली। तो मन मस्तिष्क को रखें स्वस्थ। ये जीवन शैली देखिए,
आज मेरा विषय जनरलाइज्ड जीवन शैली बताना नहीं है। आज मैंने बड़ा स्पेसिफिक मैंने आज पॉइंटेड मैंने डिस्कशन किया है कि हाउ टू इफेक्टिवली टैकल स्ट्रेस। तो बाकी जो आप जनरलाइज्ड जो चीजें कहते हैं मन मस्तिष्क को रखने के लिए स्वस्थ, उसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है यूथ के लिए। हमारे काउंसलर्स भी जो थोड़े 40+ हैं, वो भी दूसरे जनरेशन के हैं, वो ये ध्यान रखें कि वो अपने ट्रेडिशनलिस्टिक सोच को दूसरे के ऊपर थोपे ना। सो काउंसलिंग इज मोर ऑफ सुनना, समझना, सहायता करना, ना कि डायरेक्ट करना। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है, हम बायस ना हो जाएं। पेरेंट्स बायस्ड होते हैं, हमको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देना है उनको। हमको कोई ऐसी चीज ना कहें जिसमें लगे कि हम पेरेंट्स को सपोर्ट कर दे रहे हैं या हम बच्चों को सपोर्ट कर दे रहे हैं। अगर हम न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल ग्राउंड में हम बिटवीन द पेरेंट एंड द यूथ, हमें दूरी, ये जो खाई है इसको हमें कम करना है। हम एक ब्रिज बनेंगे और इस ब्रिज से ये दूरी कम होगी। नेक्स्ट प्लीज। ये यूजीसी को मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेस इन यूथ है, यूजीसी फॉर द पास्ट 3-4 years उसमें कई कमिटीज नेशनल लेवल में बनाई हैं स्ट्रेस इन यूथ के लिए। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे भी एक्सपर्ट मेंबर बनाया गया। 5-6 मेंबर कमिटीज थी ये, और इन सब ने अपनी अपनी अपने सुझाव दिए हैं। ये यूजीसी की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। और अभी जस्ट एक और कमेटी है, वो अभी जस्ट फाइनलाइज हुई है, उसमें भी हम लोगों ने इसी पे दिया है। तो स्ट्रेस इन यूथ का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ कोविड-19 के दौरान यहाँ बीएचयू का मैं कोविड टास्क फोर्स का चेयरमैन मैं नियुक्त किया गया था। और खुशहाली अभियान, बहुत लोग जो बहुत डिस्टिंग्विश्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी थोड़ा नाम सुन के उनको थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या है। तो खुशहाली इज हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस is the last frontier of mental health. I can tell you in 2018, in the annual mental health and neurology conference, I was invited to give the keynote address at Bangkok, and my title was Towards Happiness, the Final Frontier in Good Mental Health. तो हमने good mental health एक term coin किया, और टुवर्ड्स हैप्पीनेस। तो ये खुशहाली की मुहिम जो 2010 में मैंने कहा, मैं उसको कहता हूं इजी वे में, क्योंकि इसका टारगेट कम्युनिटी है। और आज आपने देखा होगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में जो थीम थी, मुझे बड़ी खुशी है कि 12 साल बाद वो जो मैंने 2010 में थीम दी थी, 12 साल बाद लोग भी कह रहे हैं mental health and well-being should be a global priority for all. अब उसको well-being कहिए, happiness कहिए, या क्या जो कहिए, but we need to get out of our traditionalistic box. उस बॉक्स में ज्यादा जीना नहीं है। इसीलिए मैंने साइकाइट्री को एक नया बॉक्स दिया। आज तक साइकाइट्री ये होता था, जो पागल है वो साइकाइट्रिस्ट पे जाएगा। बहुत सारे लोग, आप लोग जानते हैं कि मेरे पास जो आते हैं, दे आर जस्ट स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स,
यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर 2013 में बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसमें 40,000 स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स हैं, उसका भी मैं चेयरमैन नियुक्त हुआ। लेकिन बात ये होती है कि जब हम पॉजिटिव साइकियाट्री बात करते हैं, कम्युनिटी के सामने जब हम बात करते हैं, तो हमें बहुत ही उसको इजी वे में लेना चाहिए, और हमें जो सबका साथ सबका विकास, ये जो थीम है, ये तभी हो पाएगा जब हम बहुत इजी वे में हम अपनी बातें कहेंगे। आज मैं साइकियाट्री की अगर बहुत हाई पार्लेंस में यूज करता, तो शायद आपको ये लगता, जिनको लग रहा है कि मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, शायद उनको लगता कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको ना लगे कोई बात नहीं। मैं जो हूं, मेरा कार्य जो मैं कर रहा हूं, आई स्पीक ऑलवेज दैट, एंड जो समझने की कोशिश करते हैं उनको समझ में आता है कि आगे का फ्यूचर यही है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी मैंने देखा, मार्टिन सेलिगमैन ने कितना पॉजिटिव साइकोलॉजी को बढ़ाया, तो फिर मैंने सोचा कि पॉजिटिव साइकियाट्री क्यों ना हो। और इसमें आपको बता दूं कि वर्ल्ड में 2-3 लोग हैं जो 2014 में उन्होंने थोड़ा बहुत इस पे थोड़ा स्टडी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। सो पॉजिटिव साइकियाट्री का अब हमें ही ब्यूगल लगाना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि एक ग्लोबल एसोसिएशन बना है, फॉर्म हुआ है। इसका नाम है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकियाट्री। इट इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड, और इसका फाउंडर प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। आप सब लोगों का प्रेम है, आपकी गुड विशेस हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके इसको और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक जो काउंसलिंग टिप जो मैं देता हूं, मेरे बहुत सारी 2 लाइना बड़े फेमस हैं, बिकॉज दे रियली अफेक्ट द माइंड एंड दे चेंज द माइंड। तो जो 2 लाइन में कर सके, जैसे गुलजार साहब की शायरी है कि अगर 4 लाइनों में आपने अपनी बात कह ली तो वो भी ठीक है, क्यों नॉवेल लिखा जाए। तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें हम कहते हैं जीवन तो संघर्ष है, जीवन तो संघर्ष है, पर कोई गम नहीं सब गेम है, कोई गम नहीं सब गेम है, डटे रहो जीत तुम्हारी ही है। और इस तरीके से स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है, और ये मैंने देखा है। आई हैव ट्रीटेड लैक्स ऑफ पेशेंट्स, और आज मैं जो बोल रहा हूं उस एक्सपीरियंस के तहत बोल रहा हूं। बहुत बहुत आभार आप सबका कि आपने मुझे आपके इतना डिस्टिंग्विश मंच के साथ जुड़ने का मौका दिया। फिर हम आपके साथ होंगे इस वादे के साथ कि जब भी आप बुलाएंगे, जो आदेश देंगे, जिस गांव में कहेंगे वहां खड़े हो जाएंगे। इसी वादे के साथ सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने तो मजा ले दिया। साहब जो हम लोग चाहते थे वो मिल गया। मुझे कई लोग साइकियाट्रिस्ट ही नहीं मानते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं क्या करूं। कुछ नहीं सर, असली चीज तो आपने बता दिया, मूल मंत्र आपने दे दिया, बस वो पर्याप्त है। वो सामान्य जन के लिए आपने मंत्र दिया है। बहुत अच्छा, हम लोग पता नहीं चला कब आपने शुरू किया कब खत्म हो गया। नहीं, आई एम सो सॉरी, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, तो अच्छी बातें होती। सीमा जी आप कुछ कमेंट करें। सर आई एम स्पीचलेस। मुझे लगता है सर, प्रेम, सर इस 40-45
नहीं सर, इस 40-45 मिनट में हम सबका स्ट्रेस तो जरूर कम हो गया है। सर लास्ट की सर की वो लाइंस गूंज रही है दिमाग में, कोई गम नहीं सब गेम है। सही बात है, अगर हम इस मूल मंत्र को पकड़ लें कि संघर्ष तो है जीवन में पर सब गेम है, और डटे रहो, जीत तुम्हारी है, बिकॉज दिस इज अ गेम। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट, यू विल विन। अल्टीमेट सर, टू गुड। आपको बताएं, एग्जाम फोबिया के कई लोग होते हैं और कई एथलीट्स हैं, उनको डर लगता है कि हम क्या करेंगे, तो हम वही बोलते हैं कि जब तुम स्टार्ट करो, जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओ, तो बस मन में अपना एक चीज ये डाल लेना, क्योंकि पॉजिटिव मेंटल एनर्जी कई शब्दों में होती है। हम लोग अपने मंत्रों को जानते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण से हमारा पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस चेंज होता है, तो उस सब को यूज करना, यही पॉजिटिव साइकियाट्री है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ क्वेश्चंस या ऑब्जर्वेशंस? जी जी। मे आई स्पीक? अरे डॉक्टर साहब, अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर नमस्कार सर। अरे डॉक्टर, ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मेरा 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 आप साइकियाट्री से पॉजिटिव साइकियाट्री में हैं और पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जी जी नहीं, मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ नहीं जुड़ रहा, मैं पॉजिटिव साइकियाट्री के साथ जुड़ रहा हूं। सही बात है। इसमें पॉजिटिव और पैथोलॉजाइजिंग पार्ट में प्रॉब्लम यही है कि जब हम पैथोलॉजी की बात करेंगे, पैथोलॉजिंग साइड में बात करेंगे, तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको हेल्प मिलेगी। आपने कम्युलेटिव स्ट्रेस की बात किया, तो जिनका लोअर दायरे में है उनको वो हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम खुशहाली की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन का वो माइनस्क्यूल ट्रबल्ड थोड़े से लोग नहीं, पूरी पॉपुलेशन आती है। दूसरी बात यह कि जो हमारी खुशहाली है, जो पॉजिटिविटी है, इट इज द बेस्ट बफर अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिप्रेशन एंड इलनेस। इस बफर को क्रिएट किए बिना हम कब तक, कहां से कितने साइकियाट्रिस्ट ले आएंगे? पूरे पूर्वांचल में बीएचयू में एक साइकियाट्रिस्ट या आपके डिपार्टमेंट के 5 लोग मिलकर के कितने लोगों की सेवा कर पाएंगे? लेकिन आपका जो खुशहाली का मूवमेंट है, उससे थोड़े से लोग आपके ऑफिस में नहीं, आपके हॉस्पिटल में नहीं, उससे बाहर निकल करके, और आप तो अखबारों के थ्रू रोजाना सबसे जुड़ते रहते हैं, तो उसके माध्यम से लोगों को समझ में आता है कि हमें कैसे करके अपने मेंटल हेल्थ को बचाना है, कैसे करके उसे इम्प्रूव करना है। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, आपने पॉजिटिव साइकियाट्री का इलाका चुना। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं लगभग 2006 से जनमानस में जाता हूं और खुशहाली सभाएं लगाता हूं, और उसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं लाइफ, और कम्युनिटी के कौन लोग होते हैं, वो नॉर्मल लोग होते हैं। तो ये मेरा कारवां लगभग 2008 से चल रहा है, तो ये भी बहुत ही, इसमें लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और बस आपको भी ये लगा कि ये अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला जी कुछ आप कमेंट करें। प्रमिला बत्रा जी। प्रमिला मैम आप म्यूट है। मैम अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी मैंने अपना तो किया हुआ है अनम्यूट। हेलो, आप क्लियर है, आप हाँ। आपकी आवाज आ रही है। सर सबसे पहले तो मैं संजय गुप्ता सर का थैंक यू करना चाहती हूँ, बिकॉज ही हैज गिवन अस अ वेरी सिंपल एंड इजी टू परफॉर्म स्केल।
इनफैक्ट मैंने इनका लेक्चर पिछली बार भी सुना था, पर आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस स्केल, एंड सर हम इसको मंगवाना चाहेंगे। और शायद हमारे लिए तो लेसन आज यही है कि हम भी इस तरह की खुशहाली सभाएं करनी शुरू करें बहुत अच्छा। कम्युनिटी साइकोलॉजी में। सर आई एश्योर यू कि जो काम आपने किया है उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। अमरनाथ सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सर आप जुड़े तो साइकेट्री से हैं, लेकिन आप डेफिनेटली काम तो मनोवैज्ञानिकों वाला भी कर रहे हैं, क्योंकि सर हम तो केवल काउंसलिंग और थेरेपी ही जानते हैं। हम आपकी तरह साइकेट्री को नहीं जानते, डिसऑर्डर्स को सर हम नहीं जानते। हम बड़े साधारण से मनोवैज्ञानिक हैं, तो पैथोलॉजी से तो हम उतनी अच्छी तरह नहीं जुड़ पाते सर। तो बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ ब्यूटीफुल लेक्चर। एंड हाँ, स्ट्रेस के कारण ही एंजाइटी डिप्रेशन है, इसी को हमने हैंडल कर लिया। कुछ इसको प्रिवेंट कर पाए अगर हम कम्युनिटी के अंदर, तो उससे बेहतर तो सर कुछ हो ही नहीं सकता जो आप कर रहे हैं। दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू, सो हम्बल। इट्स अ ह्यूमिलिटी व्हिच यू हैव। वी आर ऑल हम्बल्ड सर। Thank you so much for this. Thank you so much, madam. Thank you so much. Pleasure, sir. It was very nice hearing you. Very nice. Thank you. सर एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी, कभी हमारी तरफ भी आए और अपनी खुशहाली सभाएं करें, क्योंकि सर हम लोग का जो वर्क प्लेस है कुशीनगर, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बहुत हैं सर, लेकिन अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोग उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाते। दे इवन डोंट नो दैट दे आर सफरिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सर कभी आए हमारे क्षेत्र में भी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात कही, मैं उसको क्लियर कर दूं। खुशहाली सभाएं जो हमारी होती हैं, ये जब मैंने स्टार्ट की, दिल्ली में हमारी सभा हुई है, भुवनेश्वर में हुई है, बॉम्बे में हुई है। ये जब सभाएं होती हैं तो इसमें हैप्पीनेस इज द टारगेट। इसमें मनोरोग, मानसिक पीड़ा, तनाव, ये नहीं बात होती है। कौन लोग होते हैं? विद्वान लोग। विद्वान लोग बैठे हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि साहब लाइफ का उद्देश्य क्या है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुशहाली सभा का प्लेटफॉर्म क्या है। और खुशहाली सभा का प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग कह रहे हैं दे विल गो आउट। इसमें डिफिकल्टी बस एक ही चीज होती है कि जब नॉर्मल आदमी बैठ जाएगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब एक ने कहा लाइफ का उद्देश्य क्या है। अब हमने जो फटाक से उसने कहा, वो उसने इतना, ही वॉज सो हैप्पी। अब मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा, मैं तो जस्ट एक्सटेम्पोर में मुझे जो समझ में आया, महादेव ने जो मुझे समझा दिया, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, महादेव ने जो बता दिया मैंने बोल दिया। वो अगली सभा में आया। अगली सभा 4 महीने बाद थी, एक दूसरी जगह पे थी, गांव में ही। उसने कहा, वो रेफर कर रहा था मुझे गुरुजी। देयर आई एम कॉल्ड गुरुजी बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये मेरी मैं फिर आपकी सभा में आया हूं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा नहीं, पिछली बार आपको याद होगा या नहीं याद होगा, हमने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने उसका जो उत्तर दिया, उसके बाद मैंने कहा आपकी हर सभा में आऊंगा। तो इट्स रियली, मतलब मैं आपको बताऊं, एक हमारे बगल में एक प्रोफेसर था, बहुत विद्वान, ही वाज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर श्याम सुंदर शुक्ला। और साहब 2011 में वो नगर निगम में, ये हमारा जब प्रेक्षागृह में हो रहा था, तो उन्होंने, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, तो उन्होंने एक ही चीज कही, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, कुछ पहले से क्वेश्चन सेट रखिए। आप तो वहां खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जो जिसको पूछना पूछे। कहा अरे आदमी वहां कुछ भी पूछ लेगा, कितना आप बताएंगे भाई, लाइफ है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने कहा भाई देखिए ऐसा ना, हम तो कुछ जानते नहीं है। वो महादेव ने मुझे चीज का आंसर दे रखा है। जब क्वेश्चन आएगा तो महादेव कहते हैं मैं ऐसे नहीं बताऊंगा तुम्हें, जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें आंसर दे दूंगा, बस मुख तुम्हारा खुलेगा। तो
मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब भाई हमारा पेशेंट है मान लीजिए या हमारा क्लाइंट है, तो देखिए उसका तो थोड़ा बहुत ये रहेगा ना कि भाई डॉक्टर साहब हैं या हमारे सर हैं या ये हैं, लेकिन जब कम्युनिटी का आदमी बैठा है तो उसको क्या मतलब, उसने आपसे कुछ पूछा और अगर वो नहीं समझ में आया तो वो आपसे झगड़ा करने लगेगा। तो ये डिस्कशन की जरूरत है, और ये जब हम लोग फ्रंट में आएंगे, और पॉजिटिव साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकियाट्री, देखिए दोनों में अंतर। मैं व्हेन आई रिसीव द बीबी सेठी ओरेशन अवार्ड, तो मेरा यही था न्यू एज साइकियाट्री। मेरा ओरेशन अवार्ड का टाइटल था न्यू एज साइकियाट्री। हमने कहा न्यू एज साइकियाट्री क्या है? न्यू एज साइकियाट्री पॉजिटिव साइकियाट्री, मतलब WHO कहता है नॉट merely absence of disease but good mental well-being। अब गुड मेंटल वेलबींग क्या है? वही हैप्पीनेस है। तो WHO कह रहा है कि ये करो, तो साइकियाट्रिस्ट को ये करना है। अगर साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन को ठीक करके छोड़ दे रहा है तो आधा ही काम कर रहा है। उसको हाँ हो गया, बंद कर है, WHO आप ही का होगा की डेफिनेशन में अगर आप नहीं खत्म नहीं है, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। नहीं ओवर नहीं, ओवर टाइम को ओवर नहीं है, आप उसको बढ़ा लीजिएगा, इधर बढ़ेगा। देखिए आई एम सो सॉरी। देखिए दूसरा हमारे, अब मैं उनको अपोलोजाइज करता हूँ, शायद उनका नेक्स्ट स्पीकर का आ रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप सबको नमस्कार। नहीं सर, ठीक, अच्छी डिस्कशन चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते होते हैं। थैंक यू मैम, यू आर सो नाइस। बहुत अच्छा, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। बाकी ये जो आपने लास्ट में बात कही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश सक्सेना सर वर हियर, ही ऑलवेज सेज ग्रोथ मॉडल। तो ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है कि अगर साइकियाट्रिस्ट खुद भी ग्रोथ मॉडल पर आ जाएंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि यूजुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारा भी एक्सपीरियंस ये है कि हम अपने किसी क्लाइंट को रेफर करते हैं तो वो दवाई देकर के छोड़ देना चाहते हैं, हमारी काउंसलिंग से लोग डिस्करेज कर रहे हैं उसको। तो लेकिन ठीक है, हमें अपने आप बनाना है। अब आपकी ही बात करें तो उधर से करिश्मा हो गया, टचवुड आपके पास में, और ऊपर से गुरु भी हो गए, तो एक इम्पैक्ट भी उसका सर होता है। शायद सभी लोगों को ये करने की जरूरत है। पॉजिटिव ग्रोथ मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सक्सेना सर को बहुत याद करती रहती हूँ इस बात के लिए, और वही बात आज आपने भी कही है एक तरीके से। बिल्कुल एंड दैट वी हैव टू कीप द टॉर्च फ्लाइंग, और बस ठीक है। सर आपका, लाल सर आपका माइक म्यूट है। हाँ सर आपका माइक म्यूट है। सीमा जी कॉल करके बता दीजिए, कॉल करके बता दीजिए। मैम कर लिया सर ने। नहीं म्यूट अनम्यूट। हाँ जी सर, अब ठीक है। हाँ जी सर, अब आ रही है। तो नेक्स्ट स्पीकर को आप इनवाइट कीजिए। Thank you so much sir for such a wonderful lecture. Thank you. Good evening to all. Thank you sir.